ये एक बहुत ही यूजफुल टेबल मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर सब आ जाता है इसके अंदर। इसका किलोवाट कितना है, इसका आवरली कंजप्शन कितना है, उसमें कितना कन्वर्ट होता है, कितना लास्ट में बिल देता है, वो भी चीजें आपको यहाँ पर पता लग जाती हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल टेबल है। जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जिस वीडियो की, वो वीडियो कोई नया नहीं है। ये वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, बट उसका लैंग्वेज जो है इंग्लिश में है। मैं इसलिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी में लेके आया हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सके। दूसरा, इस वीडियो को देखने का एडवांटेज ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट देख पाएंगे। इससे पहला वीडियो जो इंग्लिश का थोड़ा सा लेंथ ज्यादा था, मे बी आपको बोरिंग लग सकता है, बट ये वीडियो जो है काफी अच्छा लगेगा आपको। शॉर्ट एंड सिंपल एंड शॉर्ट आप वे में आपको, अगर आप डिटेल में समझना है तो वो इंग्लिश वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी चीज डिटेल में बताइए। या सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में आपको जो चाहिए वैसा आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, हम बात करने वाले हैं आज के गीजर और हीटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब बिना उसको ऑन किए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप कितना चलाएंगे तो कितना बिल आएगा। तो यार तीन इक्विपमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला इक्विपमेंट रहेगा अपना गीजर। दूसरा इक्विपमेंट रहेगा ये वाटर हीटर। आपको पता होगा, बाल्टी में डाल देते हैं इसको और उसके बाद में ये आराम से बाल्टी का पानी है गर्म कर देता है। ये है रूम हीटर आपका, ठीक है, जो रूम को गर्म कर देता है, रूम हीटर है, ठीक है। और इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करता हूँ रूम हीटर की। तो रूम हीटर देखिए एक ऐसा डिवाइस है जो आई थिंक नॉर्मली 2000 वॉट रेटिंग में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है, 850 वॉट के रेटिंग के भी मैंने देखे हैं, 1000 वॉट के भी देखे हैं, 3000 वॉट के भी देखे हैं, पर यहाँ पर मैं 2000 वॉट की बात करूंगा, जो एक मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला रूम हीटर है। यहाँ पर बात करेंगे इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। इसके साथ अगर आपका 1000 या 3000 वॉट का है तो आपको कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ ना, उसके बेस पर आप आराम से अपने 1000 या 3000 वॉट के रूम हीटर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बात करते हैं 2000 वॉट की। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि उसका वॉट रेटिंग क्या है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ बता दिया है। उसका वॉट रेटिंग यहाँ पर 2000 है, ठीक है। दूसरा, उसका कंजप्शन कितना है। कंजप्शन में भी, कंजप्शन का स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं। कंजप्शन कितना है उसका, ठीक है। ये आई थिंक जैसे कि 2000 वॉट का है, तो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर 2 से ढाई घंटे का, चलिए 2.5 घंटे मान के चलते हैं। 2.5 घंटे का अपना कंजप्शन है पूरे दिन का, मतलब कि रात में कुछ 1-1.5 घंटा और सुबह 1 घंटा, ठीक है। इतना मैं रूम हीटर का यूज करता हूँ। और दूसरी चीज, ये रूम हीटर को फुल लोड पे मैं यूज करता हूँ, मतलब कि इसका जो फुल होता है ना, जो फुल पावर में चलता है, मतलब कि लास्ट वाला जो स्विच होता है 1 2 3 नंबर होता है, उसमें 3 नंबर पे, मतलब फुल पे इसको यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर आप स्लो यूज करते हैं तो उस हिसाब से आप इसका लोडिंग कम करके आप कैलकुलेट कर, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं फुल लोडिंग पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर कंजप्शन 2.5 आवर का है, ठीक है। अब आपको अगर इसका कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा कैलकुलेशन याद रखिए आप। हाउ टू कैलकुलेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैसे आप करेंगे, वो सिंपल सा कैलकुलेशन आपको यहाँ बता दूंगा मैं। तो देखिए 2000 वॉट का हीटर है, तो 2000 वॉट को पहले से, जो वॉट है उसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए। 2000 है, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर लूंगा, मतलब कि 2 किलोवाट हो गया। 2 किलोवाट आपका कंजप्शन कितना है, 2.5 आवर पर डे का, ठीक। तो देखिए 2 इंटू 2.5 जब हम करेंगे तो ये 5 यूनिट्स पर डे की आपको बना के देगा, मतलब कि 5 यूनिट्स पर डे। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसे हम यूनिट कैलकुलेशन बोल सकते हैं। यूनिट कैलकुलेशन, आप कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए कि आपका कितने किलोवाट का है और कितने घंटे आप यूज कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आएगा यूनिट। अब इस यूनिट को आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका 5 यूनिट ये पर डे का हुआ, तो आप मंथली कैलकुलेट कर दीजिए, तो 150 यूनिट मंथली हो गया, ठीक है। 150 यूनिट मंथली हो गया, तो 150 यूनिट का अगर 10 रुपए यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 1500 रुपए का बिल पे करना पड़ेगा पर मंथ, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। सेम वे अब इसमें आ जाते हैं। देखिए वाटर हीटर 1.5 किलोवाट का, ये जो वाटर हीटर आते हैं ये एक्चुअली 1 किलोवाट में भी आते हैं, पर मैं यहां जो ले रहा हूं 1.5 किलोवाट ले रहा हूं, मतलब कि 1500 वॉट का ले रहा हूं, ठीक है।
तो देखिए ये वाटर हीटर का पर्पज जो यूज है वो वैसे कम होगा। कैसे कम होगा वो बता देता हूँ। क्योंकि जब भी कोई आप 10 लीटर का भी बाल्टी लेंगे, आपके नहाने के लिए यूजुअली 10 लीटर पानी इनफ है, तो 10 लीटर का जब बाल्टी आप लेते हैं तो उस टाइम पर इस 1.5 किलोवाट को जब बाल्टी में आप डाल देंगे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 मिनट में ये आपको बाल्टी आपकी पानी गर्म करके दे देगा। तो समझिए 60 मिनट में, ये कैलकुलेशन भी याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, या 1 नंबर से मैं मार्क कर रहा हूं। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान में रखेंगे। तो 60 मिनट में अगर ये 1.5 किलोवाट मतलब 1500 वाट कंज्यूम करता है तो 15 मिनट में कितना करेगा। तो देखिए ये 1500 को 1500 मत रखिए, कहीं भी आपको वाट का यूज नहीं करना है, आपको किलोवाट में ही जाना है। तो 1.5 इंटू 15 अपॉन 60, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 0.375 किलोवाट। क्योंकि आप जब यूनिट कैलकुलेशन करेंगे तो किलोवाट होगा तो यूनिट आपका कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ये है। आप कोई भी वाटर हीटर लेने जाइए, इसके लिए तो देखिए सिंपल था, इसका तो एक में ही काम हो गया आपका, ये सिंपल। इसके लिए ये फॉर्मूला यही है, 1 फॉर्मूला ओनली, और इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, ये आपको वैल्यू मिल गई ना, तो मतलब ये आपका डेली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजप्शन मान के चलिए 0.375 यूनिट आपका डेली का जा रहा है, एक आदमी का 10 लीटर पानी गर्म करने का चार्ज। अब उसी को आप 0.375 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए बता देता हूँ, 0.375 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.25, मतलब इतने यूनिट आपके मंथली कंजप्शन हो गया। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो 10 रुपए यूनिट है, 8 रुपए यूनिट है, जो भी आपका यूनिट का चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं 10 रुपए लेके चल रहा हूं तो 112 रुपए पर मंथ आपको जो है बिल पे करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा हुआ, ये 1 नंबर का फॉर्मूला। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए गीजर की बात करता हूं तो गीजर मोस्टली 3 किलोवाट के आते हैं, 2 किलोवाट के, 5 किलोवाट के भी आते हैं, बट यहाँ जनरली जो यूज होता है वो 3 किलोवाट का। आपको देखो किलोवाट का रेटिंग होना चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए, किलोवाट कितना है। दूसरी चीज क्या होनी, कंजप्शन कितना है। अगर आपका कंजप्शन आवर बेस पे है, मतलब कि आपका घंटे, 1 घंटे में कंजप्शन कर रहे हो, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा किलोवाट को आपको आवर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यूनिट आपकी आ जाएंगी, और यूनिट आ जाएंगी उसको आप चाहे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 30 दिन में कितनी यूनिट होगी, और जितनी यूनिट 30 दिन में बना रहे हो उसको आप डायरेक्टली जितना पर यूनिट का आपका बिल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आपका कंजप्शन मिनट में है तो उस केस में भैया आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट में ये 3 किलोवाट खाता है। अब मैं मानता हूं कि यहां पर देखिए ये 10 लीटर पानी को गर्म करने के लिए 8 मिनट ले रहा है, तो ये 8 मिनट में कितना खाएगा, तो 3 इंटू 8/60। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जो आपको यहां पे दे देगा यूनिट, जो ये आपको यहां दे देगा यूनिट, 0.4 यूनिट पर डे। सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 0.4 यूनिट पर डे है, तो 0.4 यूनिट पर डे को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 10 रुपए पर यूनिट अगर आपका चार्ज है, तो मेरे ख्याल से ये 120 रुपए पर मंथ आपको बिल भरना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट। एक ये IMP है आपके लिए, दूसरा इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये IMP है, और तीसरा अगर आपका आवरली बेस्ड कंजप्शन है, मतलब घंटे के हिसाब से, कोई चीज ऐसी है जो घंटे के हिसाब से यूज हो रही है, आपके दिन में 1 घंटे से ज्यादा ही यूज हो रही है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, उसको मिनट के हिसाब से हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो 2-2.5 घंटे यूज होता था, 2 किलोवाट डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, 5 यूनिट आपके पर डे का कंजप्शन मिला, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, महीने का कंजप्शन मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला IMP हो गया। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपके घर का, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आराम से उससे पता लगा सकते हैं। देखिए एक बहुत ही यूजफुल टेबल मैंने आपको बता रहा हूँ, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर सब आ जाता है। इसके अंदर इसका किलोवाट कितना है, इसका आवरली कंजप्शन कितना है, उसमें कितना कन्वर्ट होता है, कितना लास्ट में बिल देता है, वो भी चीजें आपको यहाँ पर पता लग जाती है। तो ये बहुत ही यूजफुल टेबल है, जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल आपको काम में आने वाला है। अच्छा, एक चीज यहां बताना भूल गया आपको मैं, यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वो हमने महीने का काउंट किया था, महीने का यहाँ 10 रुपए यूनिट के साथ 1500 आ रहा। आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए महीने का 112 आ रहा है, ये 120 आ रहा है, तो ये फिर ये कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना 4 पर्सन की फैमिली का एक कंसीडर किया, जम्पसन किया है कि एक आदमी का 112 होगा, 4 पर्सन का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पर 1.5 मैंने करेक्शन फैक्टर लिया है। वो कैसे लिया है कि कोई भी गीजर है, हीटर है,
तो इसका कंजप्शन जितना हम बोल रहे हैं ना उससे ज्यादा ही होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी हीटर है, ठीक है, उसका आप ऐसा जरूरी नहीं है नहाने के लिए यूज करेंगे, आप हो सकता है कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज करेंगे, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मैंने ले लिया है, तो उसका जो यूज है एटलीस्ट 50% ज्यादा ही होगा। आप सोचेंगे 2 घंटे होगा, नहीं 3 घंटे यूज होगा पर डे का, मैं बता रहा हूं आपको। तो इस वे में मैंने उसको करेक्शन फैक्टर लेके एक अप्रोक्सीमेट आपको बिल दे दिया है यहाँ पे, कि आपका अगर 4 पर्सन का फैमिली है, जो कि होता ही है नॉर्मली, और 4 पर्सन के फैमिली में आपका ये कितना बिल मंथली इन दोनों इक्विपमेंट को यूज करने पे आपको आएगा। तो ये कैलकुलेशन बस उतना बता रही है, कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत सिंपल टेबल है, बहुत यूजफुल है। अच्छा लगा वीडियो तो थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे आगे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, जिससे कि सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिले। जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जितने भी लोग हैं ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने को मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।